हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक ऐसे तरीके के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में इसे अपनाया तो आपके दिमाग में हमेशा खुशी का रसायन जो है उसकी सुनामी आएगी। आप हमेशा अपने भीतर हैप्पीनेस महसूस करोगे। आप हमेशा प्रेजेंट के अंदर होगे। तो क्या है ये तरीका, पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो खुशी का जो रसायन होता है, जिसको हम सीरोटोनिन बोलते हैं, ये जो खुशी का रसायन हमारे अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए। खुशी का रसायन सेरोटोनिन, डोपामिन, अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे होते, हम आनंद महसूस नहीं कर पा रहे होते, हम मस्ती महसूस नहीं कर पा रहे होते। ये जो सेरोटोनिन है, इसकी मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि सेरोटोनिन बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स का क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो न्यूरॉन्स वो फैक्ट्री होती है जो सेरोटोनिन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अगर सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री गड़बड़ हो जाए तो सेरोटोनिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसके कारण हम अपने भीतर हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो सेरोटोनिन वाले जो न्यूरॉन्स हैं, इनका इन्फ्लामेशन क्यों होता है? इनका इन्फ्लामेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो अब क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है। जब दिमाग सामान्य तौर पर काम कर रहा होता है तो काम करने के दरमियान क्या होता है कि दिमाग काम करने के साथ साथ में रिलैक्स भी हो रहा होता है। हमारे ब्रेन का साइकिल होता है, एक तो वर्किंग साइकिल होता है और एक रिलैक्सेशन साइकिल होता है। अगर इनका बैलेंस रहता है तो हमारा माइंड क्या रहता है, हेल्दी रहता है। लेकिन अगर हमारे माइंड का वर्किंग रिलैक्सेशन साइकिल अगर गड़बड़ हो जाए, मतलब वर्किंग बहुत ज्यादा हो और रिलैक्सेशन कम हो, मतलब 24 घंटे अगर आपका दिमाग चल रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जैसे ही वर्किंग आपका माइंड रहता है तो वर्किंग के दरमियान हमारे ब्रेन के अंदर खूब सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये जो टॉक्सिन्स है, जब हमारा ब्रेन रिलैक्सिंग मोड में होता है, जैसे आप सोते हो, आप रेस्ट कर रहे होते हो, आप रिलैक्स कर रहे होते हो, तो ये जो टॉक्सिन्स है, इन सारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। इनको बॉडी से बाहर निकालने की मैकेनिज्म पे काम किया जाता है, इनको हार्मलेस बनाया जाता है। अदरवाइज अगर आपका वर्किंग मोड चलता रहता है तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो यही क्या क्रिएट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। जब आपका वर्क रिलैक्सेशन साइकिल जो ब्रेन का है वो अफेक्ट होता है। ये कब अफेक्ट होता है? जब भी आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग में जाता है। अगर हमारा माइंड कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग में रहता है, मतलब हम सुबह तो ओवर थिंकिंग चल रही है, दोपहर में भी ओवर थिंकिंग चल रही है, शाम को भी ओवर थिंकिंग चल रही है, 24 घंटे अगर ये ओवर थिंकिंग हमारे अंदर चल रहा है तो हमारा वर्किंग रिलैक्सेशन जो रेशियो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण माइंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण आपके हैप्पीनेस न्यूरॉन्स का जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ होता है, उसके कारण आपके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स उनका मामला कम हो जाता है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो तो मेरे अंदर सेरोटोनिन, खुशी का रसायन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये कब होगा? जब न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब नहीं होगा? जब हमारा माइंड का वर्क रिलैक्सेशन जो रेशियो है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। वो कब बैलेंस होगा? जब हमारा माइंड ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेगा, हमारा माइंड रिलैक्सेशन में जाएगा, हमारे दिमाग की जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म होगी। तो अगर हम अपने ब्रेन की ओवर थिंकिंग को खत्म कर लें तो हमारे अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स है वो सारे के सारे हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अब बात आती है कि ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करें। तो हमें हमारी जो ओवर थिंकिंग की जो रूट मैकेनिज्म है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के अंदर ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स बने हुए, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न्स बने हुए, तो उन पैटर्न्स को भी हमें खत्म करना होता है। और इन पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस ओवर थिंकिंग को हम कैसे खत्म करें। हमें ओवर थिंकिंग को अगर खत्म करना है तो हमें ओवर थिंकिंग की जो रूट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, जिसके कारण से हमारे भीतर
गड़बड़ पैदा होती है, उस मैकेनिज्म को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अच्छा, ये ओवर थिंकिंग क्यों स्टार्ट होती है उसको समझना। देखिए, हमारा जीवन में कुछ भी घटित होता है, वो जो घटित होना है, वो घटित होना एक सिंपल सा एक इवेंट है। वो इवेंट ना तो पॉजिटिव है ना इवेंट वो नेगेटिव है। उसको पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो कौन बनाते हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने फैमिली वालों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने आप से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने अतीत से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने वर्तमान से क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने भविष्य से क्या उम्मीद कर रहे हैं। जो चीजें आप अपने सराउंडिंग से उम्मीद कर रहे हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल हो रही होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही होती तो हमें बहुत ज्यादा खराब महसूस होता है। जो हमें मिला, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही तो जो हमें मिला हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, हम उसको रिजेक्ट करने में लगे रहते हैं। हमारा ब्रेन वहां पर स्टक हो जाता है, और जैसे ही वो स्टक होता है हमारा ब्रेन किस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। जो बी स्टूडेंट है इसके 90% मार्क्स आए हैं और जो ए स्टूडेंट है उसके 70% मार्क्स आए हैं। लेकिन जो बी स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा चिंतित है, उसके दिमाग में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, वो आनंद नहीं ले पा रहा, वो मजा नहीं ले पा रहा, वो मस्ती महसूस नहीं कर पा रहा, उसका दिमाग है वो शांत नहीं हो पा रहा, ये यहां पर क्या है, अशांत है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ जो ए है वो एकदम मजे में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहा है, खूब मजा कर रहा है, मस्ती कर रहा है, दिमाग उसका एकदम प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। अच्छा, यहां पर देखने को तो ये पता चल रहा है कि भाई साहब इसके मार्क्स तो 90% है लेकिन इसके मार्क्स 70% है, इसके मार्क्स इससे क्या है, ज्यादा है। तो होना तो ये चाहिए था कि यहां पर जो बी है वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए था, उसको जब 90% मिला तो उसको क्या होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, उसको आनंद लेना चाहिए था, उसकी मस्ती आनी चाहिए थी, उसको मजा आना चाहिए था, उसके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का जो लहर है, सुनामी है, वो पैदा होना चाहिए था। लेकिन यहां पे तो इसका दिमाग किस में जा रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है। वो अपने इस 90% से खुश नहीं है, वो अपने इस 90% को किस में लगा हुआ है, रिजेक्ट करने में लगा हुआ है। जबकि यहां पर ये 70 वाला जो है ये ओवर थिंकिंग में नहीं है, ये मजे में है, ये मस्ती में है। तो यहां पर होना तो ये चाहिए था कि ये मजे में होना चाहिए था और ये क्या होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, लेकिन इसका हो उल्टा रहा है। ये उल्टा क्यों हो रहा है, यहां पर एक चीज समझने की है। यहां पर जो बी है, इस बी की जो उम्मीद थी, ये चाह रहा था कि मेरे 95% मार्क्स आए, लेकिन मार्क्स कितना है, 90%। तो यहां पर खालीपन कितना है, 5% का इसके अंदर क्या है, खालीपन है। और यहां पर जो ए है, इसकी उम्मीद थी कि हमारे अंदर हमारे तो बस 60% मार्क्स आ जाए, लेकिन इसके मार्क्स कितना है, 70%। यहां पर 10% का भराव है, अधिकता महसूस हो रही है इसको, यहां पर 5% की कमी महसूस हो रही है। तो ये जो 5% की जो कमी है, ये जो 5% का खालीपन है, ये 5% का खालीपन जो है वो इसके अंदर क्या पैदा कर रहा है, तकलीफ पैदा कर रहा है। और यहां पर ये जो 10% का जो भराव है, ये इसके अंदर क्या पैदा कर रहा है, मजा पैदा कर रहा है, मस्ती पैदा कर रहा है। यहां पर भाव किस चीज का है, खालीपन का, कमी का भाव है, और यहां पर भराव का भाव है। तो ये जो कमी वाला भाव है, ये कमी वाला भाव बेसिकली क्या पैदा कर रहा है, ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा है। अच्छा, ये कमी किस कारण से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कितने की थी, 95% की थी। और यहां पर भराव क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 60% की थी। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, या उससे ज्यादा मिल रहा है तो हमारा दिमाग क्या रहता है, एकदम शांत रहता है, एकदम मजे में रहता है, एकदम मस्ती में रहता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, मिल बहुत रहा है लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, तो हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता और हमारा मन किस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता है। तो अगर हमें हमारे माइंड को ओवर थिंकिंग से बचाना है, हमें अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचना है, अगर हमारी ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की कमी से बचना है, दिमाग के अंदर सेरोटोनिन को खूब सारा बढ़ाना है, तो हमें हमारा जो ये इस एक्सपेक्टेशन वाला जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हमारा एक्सपेक्टेशन के प्रति अगर हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो बस इतना ही मिलना चाहिए, मुझे तो बस ऐसा ही मिलना चाहिए, तो फिर हमें जो मिलता है, अगर वो मिल जो रहा है वो अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम मिल रहा है, तो वो हमारे भीतर संतुष्टि पैदा
नहीं करता। तो यहां पर अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को फ्लेक्सिबल कर लें कि भाई जो मिला ठीक है, मुझे जो मिला, जो पाया मैंने वो पर्याप्त है, जो मिला वो मेरी इच्छा के अनुसार ही मिला है, वो जितनी जो परिस्थितियां हैं, जितनी जो सिचुएशंस उन सब के आउटकम से मुझे मिला है। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को फ्लेक्सिबल करने में कामयाब हो जाता हूं, अगर मैं मेरी एक्सपेक्टेशन को फ्लेक्सिबल कर लेता हूं कि जो मिलेगा मैं उसके अंदर खुश हूं, जो मुझे मिलेगा उसके अंदर मैं हैप्पी हूं, चाहे वो मेरे खुद के परिवार वालों का व्यवहार हो, चाहे वो मेरे बिजनेस वालों का व्यवहार हो, चाहे वो मेरे आसपास वालों का व्यवहार हो, उनका जैसा भी व्यवहार है, मैं अपनी तरफ से जो मेरी 100% कोशिश है वो मैं कर रहा हूं, मिलेगा मैं उसके अंदर खुश हूं, जो मुझे मिल जाए उसके अंदर मैं हैप्पी हूं। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो टोटली फ्लेक्सिबल है। तो जो आपको मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा क्या होगा, 1000 गुना होगा। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को दूसरों के प्रति आप सिर्फ टोटली एक्शंस के ऊपर फोकस करते हो, जैसे भगवत गीता का स्टेटमेंट है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब फल मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी रिटर्न मिलना है ठीक है, जैसा भी मिले मुझे मंजूर है, क्योंकि जो मिलेगा वो परिस्थितियों का भी आउटकम है उसके अंदर साथ में, जैसा मुझे मिलेगा वो मुझे मंजूर है। अगर हम इस बात पे आ जाते हैं तो जो हमें मिलता है उसको हम पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसके अंदर पूर्ण रूप से हम किस में आ जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। हमारा माइंड जो परिणाम हमें मिला है उसको रिजेक्ट नहीं करने देता, उसको स्वीकार कर लेता। और अगर हम उसको स्वीकार कर लेते तो हमारा माइंड किस में नहीं जाता, ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं जाता। और ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा तो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन नहीं होगी, न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल है वो बढ़ेगा, तो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने कैसे हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को हम हमेशा बढ़ा के रख सकते हैं, खुशी के रसायन को हम हमेशा बढ़ा के रख सकते हैं, कैसे हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं, प्रेजेंट में रख सकते हैं, हमारी जो एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD इसको पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।